अरे एक मौलाना नहीं, पूरे भारत के जितने मौलाना हैं सब बेवकूफ, सब बददिमाग हैं। कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि राहुल गांधी इनके साथ लड़ेंगे या धर्मनिरपेक्षता बचाएंगे जो संविधान को लेकर चले थे। यदि राहुल गांधी आत्मचिंतन नहीं करेंगे तो अराजक तत्वों के साथ इनका भी नाम लिख दिया जाएगा डायरी में यूपी के। कोई जमानत नहीं, कुछ नहीं, 20-20 साल के लिए अंदर करो और इनको रोज सवेरे नाश्ते में बेल्टों से इतनी पिटाई करो कि इनके पिछवाड़े सुझा दिए जाए। अब ये देखिए, साला बनोई के बीच में नहीं बोलेंगे। अब इनका कुछ अगले जी की रिश्तेदारी है उनसे, योगी जी की। अब इस रिश्तेदारी में मत बुलवाइए। मुल्ला मौलवी के चक्कर में मत आओ, क्योंकि ये मस्जिदों से और या अपनी बातों से आप लोग को भड़काएंगे। सपा के तमाम नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। उसमें बड़े बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। माता प्रसाद पांडे, उनको तो लखनऊ में ही उनके आवास के बाहर तमाम पुलिस ने घेर लिया और कहा कि आप आवास में ही रहो, उनको भी जाने नहीं दी गया। क्या कहेंगे? देखिए, इस रोल में कांग्रेस एक इंडिया गठबंधन की जो पार्टी थी, वो उनके जो सांसद आए उन्होंने मामले को शांत किया। अब कांग्रेस, सपा तो अराजक तत्व है, कांग्रेस समर्थन दे रही है इसलिए अराजकता थोड़ा बढ़ा रहे हैं, यही दुख की बात है। कांग्रेस ने इसको बैलेंस किया। एक मुस्लिम सांसद गए कांग्रेस के, अब बहुत अच्छे सांसद ने, उन्होंने बयान दिया कि नहीं, मुसलमान को रोड पर नहीं करना चाहिए। यदि ठीक है, अपने मस्जिद के अंदर। अब देश ये धर्मनिरपेक्ष है, हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसको कांग्रेस ने लाया था धर्मनिरपेक्ष, और ये धर्मनिरपेक्ष में इनका विश्वास नहीं है। सपा का विश्वास धर्मनिरपेक्षता। भाई हम ही हैं, मान लीजिए हम रोड पर क्यों करेंगे? हमको मंदिर में जाके अपना सर पटकेंगे या मस्जिद में हम सर पटकेंगे, जिसको जहाँ पटकना पटके। तो धर्मनिरपेक्ष, रोड पर आप सर पटक रहे हो, रोड पर कोई बात कर रहे हो, अराजकता फैला रहे हो, ये कांग्रेस का नुकसान कर रहे हैं। कांग्रेस बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के सांसद गए वहाँ, बैलेंस किए। एक मुस्लिम सांसद कांग्रेस के थे, उनका नाम आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? एक सहारनपुर के सांसद गए, दानी से एक इमरान मसूद जो है गए, तो जो भी कांग्रेस के सांसद थे उन्होंने बैलेंस किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो गलत हुआ ही है, मुसलमानों को कहीं न कहीं भड़काया जा रहा। तो जिस तरह से सत्ता को एग्रेसिव बना के, आप बताइए, अब धर्मनिरपेक्ष देश है, आप संविधान लेके घूमे हो, जिस संविधान लेके घूमे हो समाज में, तो समाज में आप रोड पर ही अराजकता क्यों कर रहे हो? भाई मस्जिद है, उसमें जाके आई लव मोहम्मद बोलो, हम बोले भगवान राम शाम, जो बोलना बोल लें, लेकिन रोड पर एक करो। यदि कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हो तो आप रोड पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या चला रहे हो? ये हाईजैक उत्तर प्रदेश का चुनाव करना चाहते हैं। कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि राहुल गांधी इनके साथ लड़ेंगे या धर्मनिरपेक्षता बचाएंगे जो संविधान को लेकर चले थे। यदि राहुल गांधी आत्मचिंतन नहीं करेंगे तो अराजक तत्वों के साथ इनका भी नाम लिख दिया जाएगा डायरी में यूपी के। मतलब राहुल गांधी ने गलती कर दी है क्या गठबंधन बनाकर? नहीं, गठबंधन जो कर रहे हैं, ऐसे अराजक तत्वों को साथ देके संविधान में धर्मनिरपेक्षता कैसे बचेगी? धर्मनिरपेक्षता की बात करेंगे, हम अराजक तत्व लेके घूमे तो आप क्या कहेंगे हमें? अराजक तत्वों के साथ हम समझौता कर लें, हम माफिया को लेके घूमे और कहें कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, तो ऐसे लोगों को क्या करना पड़ेगा? राहुल गांधी को आत्मचिंतन करना पड़ेगा ना, कि भैया संविधान में हमने अमेंडमेंट कराया है, धर्मनिषेध सोशलिस्ट काम किए हैं तो सोशलिस्ट, और ऐसे लोगों को राहुल गांधी जवाब दे या बोलना पड़ेगा राहुल गांधी को, नहीं तो इससे दिक्कत होगा। अब देखिए, कांग्रेस के सांसद आए, बोले बैलेंस, बोले, हम उनकी तारीफ कर रहे हैं। वो कांग्रेस के सांसद, हमारे तो सांसद नहीं है ना, हमारे पार्टी के हैं, तो वो बैलेंस बात बोले, उनका मैं तारीफ कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, गलत की हुआ है, यहाँ पर मुसलमान गलत हैं। तो अराजक तत्वों को यदि हम दोस्ती कर लें किसी अराजक तत्व से और कहें कि हम इंडिया गठबंधन के नेता हैं, तो कैसे चलेगा? जो डेलीगेशन को सपा के रोका गया है, तमाम सरकार द्वारा ये कहा जा रहा है कि शांति बनाने के लिए पुलिस की रिस्पांसिबिलिटी है कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पांसिबिलिटी है कि नहीं, वो कैसे काम करेगी? उसको काम तो हम करने देंगे। मतलब रोका जाना बिल्कुल सही है एकदम, जैसे अराजक तत्व है भैया, ये तो सभी लोग जानते हैं कि एंटी सोशल एलिमेंट है, इसी पर तो मैंडेट मिल रहा है भैया। यूपी में जो मैंडेट मिला है उसी के ग्राउंड पर मैंडेट है ना। धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, तो आप धर्मनिरपेक्ष रोड पर अराजकता फैलाएंगे? कोई भी नहीं फैला सकता। एक तो छोटा सा आंदोलन करना होगा तो हमको डीएम से परमिशन लेना पड़ेगा, क्यों लेना पड़ता है? अच्छा, आई लव मोहम्मद विवाद जो इतना बड़ा विवाद बन गया तमाम राज्यों में, पहले सिर्फ कानपुर से इसकी आग स्टार्ट हुई थी, और आपको क्या लगता है कि जिस तरह
तमाम राज्यों ने इसे अपना लिया, ये कहाँ तक सही है? अब ये देखिए, साला बनोई के बीच में नहीं बोलेंगे। अब इनका कुछ अगले जी की रिश्तेदारी है उनसे योगी जी की, अब इस रिश्तेदारी में मत बुलवाइए, ये पर्सनल मैटर हो जाएगा। अब वो रिश्तेदार हैं दोनों एक दूसरे के, वो चाह रहे हैं कि चुनाव हाईजैक हो जाए और लोग न लड़े, तो कांग्रेस को आत्मचिंतन करना पड़ेगा। कांग्रेस ईश्वर समझे बूझे। अब कांग्रेस ने बैलेंस किया है, कांग्रेस के एमपी ने बैलेंस किया है। हाँ जी, तो मुद्दा हम लेकर आज आए हैं यहाँ पर रियलिटी चेक के लिए पब्लिक के बीच। जिस तरीके से सपा का डेलीगेशन, जिसकी पूरी तैयारियां कर ली गई थी, लेकिन सभी तैयारियों पर पानी फिर गया। बड़े बड़े सपा के नेताओं को जो जहां था वहीं पर उसको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, रोक दिया गया है कि आप शामिल बरेली में नहीं हो सकते, क्योंकि हाल ही में जो आई लव मोहम्मद विवाद बरेली में उठा था उसकी आग अभी कम नहीं हुई है। इस जुमे को जो नमाज भी हुई थी, आपने देखा होगा, तमाम सख्ती पुलिस की ओर से रखी गई। तमाम पुलिस कर्मियों को लगा दिया गया था कि जुमे की नमाज जो है वो शांति के साथ में हो, कोई हिंसा दोबारा से ना हो नमाज के बाद। चलिए, बात करने के लिए कुछ लोग हैं हमारे साथ। देखिए, सपा का डेलीगेशन जो है हालचाल जानने के लिए, जिस तरीके से बरेली में विवाद हुआ था उसका हालचाल जानने के लिए भेजा जा रहा था सपा की तरफ से। जो बड़े बड़े नेता हैं उन सभी को हाउस अरेस्ट कर दिया गया, क्या कहेंगे? असल में है क्या ना कि जिस समय अराजकता होती है या अशांति का माहौल होता है, उस समय किसी भी डेलीगेशन को ना तो जाना चाहिए, उनके पार्टी के जो बड़े नेता हैं इस बात को समझना चाहिए, ठीक है, कि इस समय डेलीगेशन भेजना जरूरी नहीं है। थोड़ी सी शांति हो जाए, एक आध महीने का समय हो जाए, तो फिर होना चाहिए कि भाई क्या चीज़ थी, क्या समस्याएं थी। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पर इसका असर पड़ेगा क्या? क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को जो है वो डिसीजन मेकिंग जो पावर उनका वो कम है क्या, क्योंकि इस वजह से हिंसा छिड़ी हुई है और अपने वो डेलीगेशन को भेज रहे हैं और रोक लिया गया तमाम नेताओं को, इसीलिए। नहीं, डिसीजन एकदम से भावावेश में आके या एकदम से इमोशनल होके नहीं लेना चाहिए। चैनल के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, बहुत दूरंदेशी की बात है कि मुस्लिम में जो बुजुर्ग लोग हैं, जो 50 साल या 50 साल से ऊपर के हैं, उनको अपने बच्चों को बैठा के समझना चाहिए कि देखिए, हम लोग का जन्म इस धरती पे, इस भारत में हुआ है। हमारे जो पूर्वज थे आज से 400, 500, 600 वर्ष पहले कन्वर्ट हुए हैं। कोई आदमी बाहर से नहीं आया है। बाहर से 10, 20, 25 हज़ार मुस्लिम आए थे, यस, शासक आए थे, यहाँ कन्वर्सेशन हुआ है। कभी ना कभी आप हिंदू रहे हैं, सनातनी रहे हैं, कन्वर्सेशन हुआ है, तो अपने बच्चों को समझाओ, ठीक है, कि बेटा पत्थर मत उठाओ, ठीक है। और ये जो भारत है ये हमारा ही भारत है, ठीक है। हम धर्म से ज़्यादा अगर राष्ट्रवाद पे अगर ध्यान देंगे, ये राष्ट्र मेरा ही है, मेरे पूर्वजों का है, ठीक है। और हम ऐसा नहीं करेंगे। जरा सी बात में अगर 15-16 साल का बच्चा अगर आपका पत्थर उठा रहा है, तो ये आपने संस्कार गलत दिए हैं। मुल्ला मौलवी के चक्कर में मत आओ, क्योंकि ये मस्जिदों से और या अपनी बातों से आप लोग को भड़काएंगे। और उनके बच्चे कभी नहीं आते हैं, वो सामने कभी नहीं आते हैं, लेकिन इन लोग को अपना डंडा खिलवाते हैं, लड़वाते हैं, जेलों में ठुसवा रहे हैं। 50 लोग अंदर चले गए हैं, क्या अच्छा लगता है? पीटे जा रहे हैं, हाथ पर तोड़े जा रहे हैं। तो बच्चों को समझाओ कि बेटा अभी भी सुधर जाओ, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, ठीक है। और धार्मिक उन्माद इतना मत फैलाओ कि देश में अशांति हो। देश हमारा भी है, तुम्हारा भी है, सबका है। इसलिए कोशिश, बुजुर्गों को आगे आना पड़ेगा, अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा। और अगर नहीं समझेंगे तो ऐसी अराजकता होती रहेगी। और ये जो डेलीगेशन की अपना बात है, ठीक है, नेता लोग केवल अपनी रोटी सेकते हैं, ठीक है। वहाँ जाएंगे, कुछ उल्टी सीधी और बात करेंगे, ठीक है। सीधी सी बात थी, आप मस्जिद से निकले, आपने पत्थर फेंके, उल्टे सीधा वो करा, पुलिस वालों को पत्थर चलाए, गोलियां भी वहाँ चली हैं, ठीक है। उसके एवज में ये मतलब कुल मिलाकर वो मौलाना जो कहा जा रहा है कि मौलाना तौकीर जिम्मेदार है, वो है, राइट? अरे एक मौलाना नहीं,
पूरे भारत के जितने मौलाना हैं सब बेवकूफ़ बददिमाग हैं, ठीक है। हमारा तो ये है, जो भी लोग इस तरह का, वो चाहे हिंदुओं में हो और चाहे किसी भी धर्म में हो, जो भड़काने वाले हैं, मैं भारत सरकार से अब ये कहता हूँ कि इन लोगों को, जितने भी हों कट्टरवादी सोच वाले, इन लोगों को जेलों में ठूसो, इन पे NSA लगाओ, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंदर इनको अंदर करो, कोई जमानत नहीं, कुछ नहीं, 20-20 साल के लिए अंदर करो, और इनको रोज़ सवेरे नाश्ते में बेल्टों से इतनी पिटाई करो कि इनके पिछवाड़े सुझा दिए जाएं। तो देखा आपने कि हमने तमाम लोगों से यहाँ पर राय लेने की कोशिश की है और तमाम लोगों का अपनी अलग अलग राय निकल करके सामने आई है। किसी का कहना ये है कि डेलीगेशन जो रोका गया है वो बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि अगर कहीं पर हिंसा होती है तो फिर उस वक्त में उस जगह पर जाना बिल्कुल सही नहीं, आप कुछ दिन बाद भी जा सकते थे। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो डेलीगेशन को रोका गया है वो गलत है। इसी तरीके के तमाम मुद्दों पर हम आगे भी बात करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल के साथ नज़ेबा अली, फर्क इंडिया, लखनऊ।